वह जब सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मेरी बेटी मर गई है, प्रभु तू चल और उस पर हाथ रख, वह चंगी हो जाएगी। यीशु वहां से चला, यीशु चला वहां से। वह मर गई थी उसकी बेटी, और वहां पर भी वह बंदा क्या कर रहा? आशा। समझ रहे आप? फर्स्ट आशा, सेकंड विश्वास। विश्वास आशा के साथ में ही काम करता है। वह मर गई थी, वहां पर भी वो आशा रखेगा। क्या आप ऐसी जगहों पर भी आशा रखते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ अब जाता रहा? क्या उन जगहों पर भी विश्वास के साथ एक आशा रखते हैं आप खुदा में? अगर नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं होगा, अगर हां तो आपके लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ स्पेशल नहीं हो जाता यहां पर। भैया आओ 4 हाथ रख देते और तुम बस ठीक हो जाओगे, नहीं, कुछ नहीं होगा अगर आपका विश्वास नहीं। आपको पता है यीशु उन जगहों पर महान काम नहीं कर सका जहां पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। और इसीलिए तो आज देखते हैं आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में खुदा काम करना चाहता है, खुदा चाहता है काम करना, लेकिन वे ही खुदा को रोक देते हैं अविश्वास के द्वारा। इस्राएलियों ने कितने समय तक उसे क्रोध दिलाया? किस लिए? अविश्वास करके। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वे अविश्वास को बीच में ले आते हैं। होगा या नहीं होगा पता नहीं, प्रार्थना की तो गई है, देखो देखो हो जाए तो हो जाए। प्रार्थना करवाई थी, फिर से करवा लेते, हो सकता कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा भैया, स्पष्ट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं होगा। 10 साल तक करवा लो, 50 साल तक करवा लो, सारी उम्र बीत जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, मेरे लिए दुआ की गई है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं और हर वह चीज जो मेरे खिलाफ थी खुदा ने उसे खत्म कर दिया है, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा हो जाएगा। हां, जैसा आपका विश्वास होगा। लेकिन हमारा विश्वास कहां पर है? हमारा विश्वास कहां पर है? हम खुदा से विश्वास हटाकर किसी मनुष्य पर अगर रखते हैं, बाइबल बताती है धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। बाइबल लिखा जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। इस पाप को समझा आपने? जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, अविश्वास पाप है। जो कुछ विश्वास नहीं पाप है। वो जरूरी नहीं कि हम शराब पिए, व्यभिचार करें, लगे गालियां निकालें तभी हम पाप कर रहे हैं। अगर हम अविश्वास में जी रहे हैं हम पाप कर रहे हैं। नए नियम में लिखा गया, पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। और शैतान हमेशा चाहेगा कि आपका विश्वास कभी दृढ़ ना हो, कभी विश्वास को आप ना पकड़े। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आप विश्वास के साथ चलें। आपके मसीह जीवन की शुरुआत ही विश्वास से होती है, और यह विश्वास योग्यता तक जाता है विश्वास के साथ चलते हुए। हालेलुया। 12 साल जब यहां प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के साथ, सरदार के साथ उसके घर जा रहे थे उस लड़की को जिंदा करने जो मर गई थी, उसी टाइम एक ऐसी लड़की, एक ऐसी स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल से लहू बहने का रोग था, और उसने अपना जितना भी उसके पास पैसा था डॉक्टरों पर कहां उड़ाया था? कहां उड़ाया था? बहुत सारी चीजें करवाई होंगी, हो सकता है तंत्र मंत्र भी करवाया हो, बहुत कुछ करवाया हो, कुछ मिला उसे? नथिंग। जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया था उसके पास। पर उसका विश्वास कहां पर था? यीशु के पास। वह कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसका एक स्पर्श आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है। उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, ओनली टच, केवल विश्वास के साथ उसने क्या बोला था? अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसी बीमारी जो कहीं चंगी नहीं हुई थी, वह कहां पर चंगी हुई? केवल यीशु के कपड़ों को छूने के द्वारा। कहां है ऐसा खुदा जो किसी के कपड़े को छूने के द्वारा लोगों के अंदर ऐसी चंगाइयां भेजता हो? कहां है ऐसा खुदा जो अपने सेवकों की परछाई के द्वारा लोगों को चंगा करता हो? है कोई बाबा, तांत्रिक, कोई जादू टोना, कोई कुछ करने वाला है? बुलाओ जो हो ऐसे महान कामों करने वाला हो। केवल परछाई पड़े और बीमार चंगे हो। अरे देखो तो सही, हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं करते भैया। हमारा खुदा है और वह प्रूफ करता है मैं हूं। उसका नाम ही यही है, आई एम, मैं हूं। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ होगा। अगर आज तक नहीं हुआ तो यह बात मैं आज दावे से कह सकता हूं कि आपका विश्वास मजबूत नहीं है, क्या विश्वास आपने किया ही नहीं है। हालेलुया। अगर वह वेट करने के लिए कह रहा तो आप वेट कर सकते हैं।
हाँ, वहां पर आपके लिए बहुत जबरदस्त जगह है जहां पर वो आपको वेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है और आपको बनाना चाहता है अपनी पसंद का, और ये चाहता ही नहीं कि आप उससे अलग हो जाएं या फिर उससे दूर हो जाएं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और जो 12 साल की रोगन स्त्री थी, जिसने अपना सारा पैसा यहां वहां उड़ा दिया था, लास्ट में यीशु के पास वो चंगी हुई और वह पूरी तरह से दृढ़ता से आगे बढ़ती गई। उसका एक स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 12 साल से वो किसी चीज में लड़ रही थी, किसी चीज से, किसी बीमारी से, और ऐसे 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 चंगाई मिली। समझ रहे? हालेलुया। विश्वास करें और समय का इंतजार करें जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, और जब वो आ जाएगा, आपको पता है जब वो आ जाएगा टाइम नहीं लगेगा। याद रखें, एक ऐसी जगह जहां पर आपको परमेश्वर प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, वेट करने के लिए कहता है, आपके अंदर धीरज पैदा होगा, आपके अंदर विश्वास और अधिक इंक्रीज होगा, और आप विश्वास में और अधिक चलना सीख पाएंगे, और आप ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे जो अपनी लाइफ में लगातार इन तूफानों को फेस कर रहे हो। जिंदगी एक बहुत जबरदस्त है अगर आप इसे जीने लग जाएं तो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से हम इसे कहीं से बना ले, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। शॉर्टकट कहां तक कौन अपनाएगा भैया? और शॉर्टकट में क्या होता है? एक चीज और समझिए, ओके, विश्वास जो है वह रिस्क नहीं है। समझे आप? विश्वास रिस्क नहीं है, करके देखते हैं क्या होता है, ये वाला रिस्क नहीं है। विश्वास रिस्क नहीं है कि करके देखते कुछ होगा, क्या होगा, करके देखते हैं। विश्वास ये है कि जो हम कर रहे हैं वह होगा। क्या होगा नहीं, विश्वास वाले को पता ये होगा क्या, ये नहीं कि क्या होगा, उसको पता है क्या होगा। नहीं समझे? रिस्क में क्या होता है, अच्छा करके देखते हैं निकल के रिजल्ट क्या आता है, लेकिन विश्वास में क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं हमें पता है इसका रिजल्ट है क्या। हालेलुया। रिस्क में कभी नहीं जी सकता एक बंदा प्रभु के साथ, विश्वास के द्वारा ही वह जी सकता है खुदा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, और एक चीज समझिए, यहां पर थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं, अदरवाइज ये चीज कई बार कुछ लोग पूछते हैं। देखिए यहां पर वचन 11 में जो लिखा है, आप 10 से पढ़िए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और वचन 11 में क्या लिखा है, सॉरी 12 में, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब सुनिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं यहां पर भैया ये राज्य का संतान क्या है, तो सुनिए इस बात को, ये राज्य के संतान जो यहाँ पर है ये पहले इजरायली हुआ करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें चुना था कि ये परमेश्वर राज्य में राज्य करें, और इसीलिए इन्हें राज्य की संतान कहा गया है। जब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वैसे तो NLT में ये लिखा गया है कि वहां पर इजराइल्स लिखा गया है, मतलब इजरायलियों के विषय में वहां पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो राज्य की संतान है इनके विषय में बात की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, मतलब स्वर्ग राज्य से बाहर। कौन से लोग? जिनको खुदा ने बुलाया था कि वे परमेश्वर के मसीह के राज्य में राज्य करें, उन्होंने विश्वास ना किया, और इसलिए कि उन्होंने विश्वास ना किया वे परमेश्वर राज्य से बाहर कर दिए गए। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, या एक सूबेदार अन्य जाति था और इसने विश्वास किया यीशु के ऊपर, यीशु के महान कामों के ऊपर, और यीशु ने इसीलिए तो इस बात को जोड़ा यहां पर कि मैं तुमसे कह रहा हूं संसार भर के सब अन्य जाति लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब की गोद में आकर राज्य करेंगे, स्वर्ग राज्य में राज्य करेंगे। लेकिन राज्य की संतान वे बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप अन्य जाति में से आए, हम भी अन्य जातियों में से आए, वह क्या कहता है, अन्य जाति लोग उसके राज्य में राज्य करेंगे। उसने हमारे लिए दरवाजा खोला हुआ है, और हमारी आशा है, पौलुस कहता है कि हमें यह आशा है कि आने वाले टाइम में खुदा उन्हें भी लेकर आएगा। हालेलुया। आपको पता है, आपको लगता है इजराइल पूरा मसीह है? नहीं, वहां पर आज भी सारी व्यवस्था जो बाइबल के अंदर पुराने नियम में दी गई वो फॉलो की जाती है। आज भी वो शब्द का दिन मानते हैं, आज भी वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, हर एक चीज। हाँ, कुछ लोग वहां पर आपको क्रिश्चियंस मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर यहूदी जो है वे पूरी तरह से पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
क्योंकि वह यीशु में विश्वास नहीं करते। आपको लगता होगा सारा जो इजराइल है वह सारा क्रिश्चियन है, नहीं। समझ रहे आप? और उन्हें भी जरूरत है कि आज वो यीशु के पास लौट कर आए। हालेलुया।